बताया क्या भाई, हम तो ये नहीं बताया तो आमदनी दुगनी किस होगी तो उलझा रही है। वो जो 2022 में इन्होंने आमदनी दुगनी करने का वादा करा था, उसको कुछ करा नहीं, तो उसे किसान को उस मुद्दे तक डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन्हें पहले भी सूपड़ा साफ हुआ, सूपड़ा साफ हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे। ये तो किसानों की जब इन्हें वोट की जरूरत हो जब करो, ये तो जब कहें हम भी किसान के बेटे, जब किसान की याद वोट के टाइम पाओ। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे थे न्यूज़ वाला नेटवर्क। हरियाणा से लड़ाई शुरू हुई मंडी बचाओ किसान बचाओ आंदोलन से, और जिस तरीके से बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही हरसिमरत कौर, शिरोमणि अकाली दल की नेता, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों के लिए उल जलूल फैसले ले रही है, ये हरसिमरत कौर ने कहा। यहाँ पर रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किसानों का धरना चल रहा है उन अध्यादेशों को लेकर जो अब कानून बन चुके हैं। आइए जानते हैं किसानों से क्या परेशानी है, उन जो बिल बने हैं, जो लॉ बने हैं, आइए जानते हैं। कहना है कि जो पहला अध्यादेश है कि किसानों और व्यापारियों के बीच अनुकूल वातावरण बनेगा, सरकार जो कह रही है, इस पे क्या कहना है आपका? भाई कैसे बनेगा वातावरण अनुकूल, ये बता दे सरकार, हमें इस बात का जवाब दे दे। अभी एक वो ले लो आप उदाहरण, हम गन्ना बेच रहे मिल को MSP रेट पर बिकता है और चरखियों में बिकता है उनकी अपनी मर्जी पर। चरखी वाला क्या है, मैं 200 रुपये खरीद दूँ, कैसे बन गया वातावरण अनुकूल? रोज़ झगड़े हों भाई, तो किसान मजबूरी में ही तो बेचता है। वही काम ये व्यापारी को लाकर कर रहे। अगर मंडी समिति खत्म हो जाए, व्यापारी आओगा वो कहेगा गेहूँ का भाव 2000 है, मैं तो 1500 खरीद दूँ, किसान मजबूरी में 1500 ही बेचेगा, कहाँ ले जाएगा? इस वादा ये ला रहे हैं। तो अच्छा, जैसे पहले अध्यादेश में कहा गया कि आप मंडी से बाहर भी अपना जो आपके अनाज है, जो चीज़ें हैं, वो आप बेच सकते हैं, आपको लगता है ये अनुकूल रहेगा किसानों के लिए? एक बात सुनो, हमारे अनुकूल रहेगा, ये एक लाइन क्यों नहीं जोड़ रहे? MSP से नीचे कोई खरीद देगा तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा, मुकदमा होगा और सजा होगी, ये लिख दो इसमें। लेकिन सरकार कह रही है कि MSP खत्म नहीं होगा, ये भी सरकार ने कहा है। हम मान गए MSP खत्म नहीं होगा, सरकार कह रही है, लाइन लिख तो क्यों जोर पड़ रहा है? इनके मन में कहीं ना कहीं चोर है। तो क्या अभी डिमांड है आप लोगों की उन अध्यादेश को लेकर? 2 तो उसमें से आ चुके हैं जो लॉ बन चुके हैं, तीसरा भी बाकी है, तो क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है, ये वैसे तो वापस ही हो, अगर वापस ये नहीं करते ये लाइन लिखी जा, जब हम इन्हें मानेंगे नहीं मानने के नहीं। ओके, चलिए और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। विजय कह रहे हैं सर इस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से आप हरियाणा से आंदोलन शुरू हुआ, अभी रुड़की तक पहुंचा और आपने आगे भी घोषणा की है आंदोलन को बढ़ाने की। ये तो देखो एक बात सुनो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन सरकारों ने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। ये कोरोना का बहाना लें, 5-7 लोग एक कमरे में बैठे और कुछ 6 किसान विरोधी बिल पास कर दें। ये पूरा जब कल बिल पास हो रहा था पूरा संसद के अंदर, तो किसानों ने इसका विरोध कराया, जगह जगह हरियाणा पंजाब का किसान सड़कों पर था और संसद के अंदर भी इसका विरोध हुआ। तो सरकार इस तरीके के फैसले कोई ना ले जो किसान विरोधी हों। ये किसान देश का अन्नदाता है, ये देश को अन्न पैदा करके पेट भरता है देश का, और ये इस तरीके के अध्यादेश हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे संसद में भी जो लोग बैठे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, या फिर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला हैं, ये भी तो किसान होने का दावा करते हैं। अगर किसान नाराज हैं तो उनकी सुध नहीं लेनी चाहिए उनको? ये जब तक इन्हें वोट नहीं मिलती, जब तक ये किसान रहे, वहाँ जाकर ये किसान नहीं रहते, फिर वहाँ किसानों की बात ये करते ही नहीं। ये तो बिजनेसमैन हो जाओ, उद्योगपति हो जाए, इनके बड़े बड़े कारोबार चलन लगो। ये तो किसानों की जब इन्हें वोट की जरूरत हो जब करो, ये तो जब कहें हम भी किसान के बेटे, जब किसान की याद वोट के टाइम पाओ, नहीं तो इन्हें कोई याद नहीं आती। और ये देखो अभी हरियाणा पंजाब में आंदोलन हो रहा है, आज हमारा पूरा पश्चिमी यूपी के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है, और यहाँ भी हमारा ये रुड़की SDM कार्यालय प्रदर्शन है। और 25 सितंबर को सहारनपुर कमिश्नरी पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में ये अध्यादेश और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जिस तरीके से हरियाणा में जो आंदोलन हुआ, किसानों पर लाठियां बांधी गई, अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने कहा जांच होगी, लेकिन ये तो वीडियो में साफ है कि लाठियां बांधी गई, तो जांच किस चीज़ की? नहीं, लाठियां बांधी गई। कल पंजाब के आपने देखा होगा, एक किसान हमारे शहीद भी हो गए, जहर खाया उन्होंने। तो ये तो जब लाठी बांधी जा रही सरेआम, उसकी खुलेआम वीडियो बड़ी, उसमें जांच का क्या विषय है? जो दोषी हैं उन पर 302 का मुकदमा करके जेल भेजा जाओ ना। जिस किसान ने आत्महत्या करी, आत्महत्या भी देख के उससे ही तो करी उसने। जो किसानों पर निहत्थे किसानों पर लाठी बजा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो। उनके सिर फुटे हुए किसानों के, उन पर 307 लगो। जांच क्या करनी इसमें? जांच तो हुई है, वीडियो में देख देख कर मुकदमा कायम करो। तो कोर्ट का रास्ता नहीं भारतीय किसान यूनियन इख्तियार कर सकती इन विधेयक को लेकर जो बिल पास हुए हैं? अजी कोर्ट देखो, एक बात तो सुनो, क्या कोर्ट में करेंगे हम? जाएगा कोर्ट में, बहुत जाकर देख लिया, कोर्ट में जाकर देख लिया, गन्ने के भुगतान को कोर्ट में लेकर जा। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को जवाब देंगे।
कोर्ट में जाएगा कुछ नहीं होता ना, कहीं कोर्ट में सुनवाई होती। कोर्ट का डिसीजन है 14 दिन के बाद किसानों का गन्ने का भुगतान दिला दो, नहीं तो ब्याज देंगे। 2-2 साल के भुगतान रुके पड़े, कहाँ कोर्ट का कौन फैसला मान रहा है? तो कोर्ट काट का फैसला हम कुछ नहीं, ना हम कोर्ट में जाते, ना हमारे पास कोई पैसे हैं। हम तो सड़कों पर उतरेंगे, जहर खाओगे, आत्महत्या करेंगे और इस अध्यादेश का सड़कों पर उतर कर पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। भारतीय किसान यूनियन इस विधेयक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहले भी राय रखते रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। हमने मंगलौर में भी देखा जी। बताया क्या भाई, हम तो ये नहीं बताया तो आमदनी दुगनी किस रोगे तो उलझा रही है। वो जो 2022 में इन्होंने आमदनी दुगनी करने का वादा करा था, उसको कुछ करा नहीं, तो उसे किसान को उस मुद्दे तक डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन्हें पहले भी सुपड़ा साफ हुआ, सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे। किसान ऐसी चीज़ें पलट दे, ये सरकार पलट दे, धरती पलट दे, तो ये हमारी वोट तो और ताकत करेगा, हमारे पे वो ताकत इस्तेमाल करो, वो नहीं चल सकती। लेकिन सर सरकारें तो आती रही हैं, जाती रही हैं। पिछले कुछ सालों से हम जब से देख रहे हैं कि किसानों के आंदोलन एक के बाद तेज हुए हैं, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली है उस तरह की जिस तरह की डिमांड है। सरकार तो फिर पलट जाए शायद। अब नहीं सुध ली तो सरकारी कौन सी चैन था, स्थिर थोड़ा ही हो रही। कोई सरकार को 70 साल 50 साल थोड़ी राज कर रही है। जब किसान की सुध नहीं लेती बदल जा, क्या करा किसान, ये तो करेगा। और किसान क्रांति यात्रा की तैयारी फिर होगी, वही जो दिल्ली में हुई थी, तो अब वही सब पूरे देश का किसान ऐसा चलेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। फिर इनके हेलीकॉप्टर हवा उड़े फिरेंगे, तो उसकी तैयारी करेंगे, उससे दिमाग ठीक करेंगे। दिमाग ठीक करेंगे या तो अध्यादेश वापस होंगे, दिमाग ठीक करेंगे। और हमें दुगनी आमदनी का वो चाहिए मैप कि कैसे होगी हमारी एक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से किसानों ने साफ किया, मैडम भी यहाँ पर आ गए हैं, किसानों ने साफ कहा कि अगर हमारी ये अध्यादेश अगर वापस नहीं ले आते तो आर पार की लड़ाई ज़मीनी स्तर पर किसान लड़ने को तैयार होगा, बाध्य होगा, जैसे किसानों ने कहा। यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आ चुके हैं, जिस तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है। किसानों ने साफ कहा कि ये अध्यादेश वापस होने चाहिए, वरना किसान आर पार की लड़ाई करने के लिए बाध्य होगा, रोडों पर उतरेगा इन अध्यादेशों के खिलाफ जो कि कानून बन चुके हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग कि एमएसपी का जिक्र होना चाहिए। अगर एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद होती है मंडी के बाहर तो उसको जेल होनी चाहिए, यही उनकी एक डिमांड है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।